साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत अगला आज का टॉपिक हमारा, चूँकि हम लोग हिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक वाइज, और उसी के क्रम में आज का टॉपिक हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़े से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले उसको भी देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है तो फटाफट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मई 1934 में पटना में, एक सेकंड, हाँ चलिए चल गया, पेन नहीं चल रहा था। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। ठीक है, तो ये चीज़ें समझते चलिए। आगे क्या है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना ठीक है, ये जो पार्टी है ना अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो इसके जो संयोजक थे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो आगे क्या होता है, इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, ठीक है, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास और यूसुफ मेहर अली, गंगा सरा सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। ठीक है, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ये याद रखना नाम, एक जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, चलिए ये जो नाम है याद रखते चलिए, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा जाता है बार बार। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आगे देखिए, वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। कब? 1999 में। और बात किसकी हो रही? जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, अप्रैल 1940 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ठीक है, पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। आगे है इसमें, 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, थोड़ी सी जानकारी थी। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर, तो चलिए इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए पहला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी लाहौर। तो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, उसमें क्या बताया था, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी पटना में हुई थी। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? अब ये तो पता है पटना में हुई थी, और कब हुई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में हुई थी। अगला देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कथन दिए गए हैं,
लगभग कितने हैं, 3 कथन हैं। इसने पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। और दूसरा ये है, सर्वहारा वर्ग का महानायकत्व अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। अगला है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। अब बताइए इन तीनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पर इसका अगर आंसर की बात करें तो ये जो 3 बातें कही हैं, ये 3 की तीनों हो जाती हैं गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया क्यों। ठीक है, क्यों ये तीनों गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों का अपवंचन का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि जो है आंसर इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन उसका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो पहला ऑप्शन है एम.एन. राय, और दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी, सी है आपका पट्टम ताड़ू पिल्लई, और अगला ऑप्शन डी क्या है, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे। देखिए यहाँ पर बताया भी गया, आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिए, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब देखिए 4-5, ये बीपीएससी में देखिए 5 ऑप्शन आते हैं, इसलिए 5 ऑप्शन दिए गए। इनमें से कौन सा सही होगा, आंसर होगा वो हो जाएगा। देखिए सही की बात करें तो सही आंसर आपका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। चूँकि हम लोग पढ़ के आए हैं इसलिए जानकारी धीरे धीरे हो रही है। यहाँ पर बताया गया 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है 1934 में पटना में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें आपका वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था। तो चलिए अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सारे तो पड़े हुए हैं ऑप्शन, कौन सा टिक करें। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, प्रश्न को पहचानिए, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे यहाँ पर। अगला देखिए, चलिए आगे चलते हैं। थोड़े से प्रश्न हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, और जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसमें है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखेंगे इनको। अगला देखिए, इसमें क्या है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कौन सी पार्टी से जुड़े थे। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आगे चलते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। चलिए फिर वही प्रश्न है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और आगे बताया गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामरच बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। ठीक है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। चलिए, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो वही चीज़ है, लोक नारायण है, सॉरी लोक नायक। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, फिर बीपीएससी का प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो घुमा घुमा के वही पूछा जा रहा है बार बार, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोक नायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, चलिए तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो उसमें क्या लिखा था, तो उसमें लिखा था अप्रैल 1946 को जो है
क्या मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस, ठीक है, अप्रैल 1946 को। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। तो ये थी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए दो आपके कथन हैं, इन पर विचार करना है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, और दूसरा है इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो दोनों सही हैं या तो एक सही है, कौन सा सही है आप लोग बताएं इसका आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, ठीक है, एक और दो, दोनों बातें ऊपर सही कही हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर टॉपिक होता है समाप्त, और अगला जो टॉपिक है वो आपका प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन से संबंधित है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट है, इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।